अभी ना वो गए हैं ऊपर, वो स्वीट विलियन और वो जो कहेंगे स्पेस में गए हैं ना, वो फंस गए हैं। इतना ब्लैक मैजिक है ना, आपको बैठे बैठे आपकी मन की बात, उनको नहीं बचा सकते ये लोग। दुनिया में इतना कुछ गलत होता है, उनको भी नहीं बचाते, तो ये मेरे पीछे किस लिए पड़े हुए हैं भाई? उनको बचाएं। अगर ब्लैक मैजिक इतना काम करता है, अरे यहाँ लगाओ, वो कहाँ है, किस हालत में है, यहाँ पे लोगों को बताओ, तुम्हारा नाम होगा। ये काम होते मेरे पीछे लग के तुम्हारा क्या नाम होगा यार? मुझे ये नहीं समझ में आई, मुझे नहीं समझ में, किसी को समझ नहीं आती। किसी को बता रही हूँ ना, किसी को समझ नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आ रही। कह रहे यार ये आप क्यों? मैं कहा मैं भी कह रही हूँ कि मैं क्यों कि आप क्यों? मैंने कहा मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं क्यों। हाँ भाई, आप ही क्यों? तो भी इतना हाई लेवल पे कोई आपका ऐसे कोई दुश्मन क्यों होगा? अब कोई उनको बताओ जी, ऐसा दुश्मन मेरा क्यों होगा, बताए कोई उनको। ये है सारी बात। यकीन ही नहीं आ रहा लोगों को। दिख तो उनको भी रहा है कि ये परेशान है, ये सही बात कह रही है, पर वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा क्यों कोई ऐसा। फिर मैंने एक पर्टिकुलर नाम बताया उनको, मैंने सुनील के बारे में बताया, अपने उसके बारे में बताया। फिर मैंने उन बंदों उनको नहीं उनका नाम बताया कि ये इनसे मैं ऐसी बात करती थी, ऐसी है कि भाई बेटी है, या ये चाहते हैं ऐसे, ये है ये चाहते हैं। फिर मुझे बताना पड़ा चीज़ें जो समझ में आई हैं, जो चीज़ें समझ में आई हैं फिर मैं बता रही हूँ, पर्सनली लिहाज आके बता रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है, बंद ही नहीं हो रही है। ये है क्योंकि वो कह रहे हैं ना, मुझसे सवाल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैंने सुनील से डिवोर्स लिया था, तो कोई कहेगा ना तूने डिवोर्स क्यों लिया है? तो जी ऐसे ऐसे ये ऐसे करता था, इसलिए मैंने डिवोर्स ले लिया। पहले डिवोर्स ले लिया, अब आ जाओ बताओ मुझे तुमने क्या किया, क्या चाहते हो, क्या है, चलो सामने आओ देखो। बहुत सारे सवालों के मैंने काम करना है, ठीक है, अपने लिए भी करना है, बच्चे के लिए करना है, और ये नहीं कि मैं 2-4 बंदों के बीच में घुस के बैठी रहूँगी, मैंने औरों के लिए भी करना है। अगर मौका मिला और ईश्वर चाहते हो तो मैंने औरों के लिए। एक बंदा चाहता है कि वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाए, मेरे को और मेरे बच्चे को देखे, मैं उसको देखूं। एक किसी जगह में जाके गुमनाम की ज़िंदगी हम जी लेंगे, वो सब मुझे दे देगा, मुझे खाने को भी दे देगा, मुझे इंटरनेट भी दे देगा, और मैं एक बंधुआ मजदूर की तरह उसके घर में पड़ी रहूँ, क्योंकि समाज में आके भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, सबका जीवन खराब ही होता है। फिर कोई कह रहा है कि आप इसमें स्पिरिचुअल में आ जाओ, क्योंकि संसार में कुछ नहीं होती, झूठी माया, झूठा प्यार सब कुछ होता है, तुम इसमें हो जाओ, वहाँ मेरी तरक्की हो जाएगी। ये बंदा सोच रहा है यहाँ मेरी तरक्की हो जाएगी, बाकी उसके बावजूद हमारी समझो ज़िंदगी नरक ही है, मुझे ये बताया जा रहा है। वैसे हमारी ज़िंदगी नरक है। या तो हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चले जाएंगे, तब हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, और स्पिरिचुअल रास्ते पे तो मैं अभी भी हूँ और बाद में भी मैं रहूँगी, लेकिन हम उनके हाथ में आ जाएंगे। और इसका मतलब मैं अपने ये जो मैंने ठाकुर जी को और भोलेनाथ को जो मैंने अपने गुरु बनाया हुआ है, मेरे गुरु हैं ये, कि जो रास्ता, तभी तो मुझे इतनी सब कुछ है, मैंने उनको गुरु बनाया है। जब मैं इनको अपना माँ बाप भाई बहन गुरु सब बनाया हुआ है मैंने इनको, तभी तो मुझे इतनी सारी चीज़ें याद आती है, मैं हर जगह से निकलती हूँ। तो मतलब एक इंसान मुझे कहता है कि उनको गुरु ना बना, मुझे मेरे की तरफ देख। गलत नहीं है ये, तो ये मेरे लिए तो गलत नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए गलत है। उनकी जो लाठी पड़ेगी वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। ये लाठी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, ये लाठी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। कि तुम सोच रहे हो कि इस भगवान को निगलेक्ट, मतलब बिल्कुल इग्नोर कर दे, और हम जो हैं हम हैं, ये तो है नहीं ना। इसलिए सिंपल सी बात है, इंसान के रूप में जैसे बागेश्वर धाम है, अनिरुद्धाचार्य हैं, ये परमानंद जी हैं, जो भी हैं इंसान के रूप में बन के बैठे ना, महात्मा बन के बैठे हैं, महात्मा कह लो, गुरु जी कह लो, बन के बैठे हैं। एक साईं बाबा को कहा जाता है कि वो है ना, वो तो मोमडन के हैं, और मोमडन के किसी भी जाके देख लो, साईं बाबा की कोई फ़ोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हिंदुओं के मंदिर में मिलेगी, साईं बाबा के कहीं नहीं। मतलब एक इंसान को स्थान गुरु का मिल सकता है, लेकिन जो उन्हें